Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस टर्न ऑन करने के लिए, दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और वो तमाम भाई जो सीखना चाहते हैं मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। Jumping into the KSE 100 on the weekly time frame first, we have just landed on the 100 EMA, or we have broken below the 0.236 Fibonacci level as of now. Although जो कल का दिन है वो अभी बाकी है ट्रेडिंग का इन दिस वीक। लेट्स सी इफ वी कैन क्लोज बैक अबाउट 0.236 लेवल, क्योंकि हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने 0.236 लेवल के नीचे वीकली क्लोज करेंगे। और अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए होगी 0.236 की एज रेजिस्टेंस, एंड देन दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैन इनिशिएट इटसेल्फ। और उसका टारगेट मैंने आपको बताया था 38,500 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली था। सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम कल मैंने आपको एक वार्निंग दी थी यहाँ पे कि हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई थी इसके साथ कि यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम स्पाइक आप देख सकते हैं ओवर हेयर, और ये बिल्कुल टॉप पे आई थी, ठीक है, ओवर ऑन दिस कैंडल। कैंडल बहुत छोटी थी लेकिन वॉल्यूम स्पाइक बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे भी उसी तरह 21 एक्सपोनेंशियल के बिल्कुल नीचे कैंडल आप देख सकते हैं, इतनी जो थी वो बड़ी कैंडल नहीं थी, लेकिन वॉल्यूम स्पाइक उसके बाद इस स्पाइक के बाद दिस वाज द वन व्हिच वाज द बिगर स्पाइक आउट ऑफ ऑल दीज इन कंपैरिजन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टोरी बता रही है ये चीज़ कि somebody knows something, और उसमें किसी किस्म की अगर रिजेक्शन यहाँ से होती है तो वी आर गोइंग टू गेट अ कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड, और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। ऑल्दो हमारे पास अभी जो है वो वीकली कंफर्मेशन नहीं है। वीकली कंफर्मेशन जब तक नहीं आती ऑब्वियसली फ्रंट रन हो जाएगा, और फ्रंट रन में आपको पता है बुल ट्रैप्स और बे ट्रैप्स दोनों सेटअप किए जाते हैं। ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑन द आवरली, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आवरली में हमारे पास आरएसआई जो है वो थोड़ी ऊपर है जबकि प्राइस एक्शन नीचे है। सो अगर यहाँ पे किसी किस्म का भी लो फाउंड आउट होता है टुमारो और टुडे, आज तो खैर क्लोज होगी, लेकिन अब अगर कल हमारे पास यहाँ पे लोकल लो फाइंड आउट होता है तो वी कैन मूव टू द अपसाइड, टेस्ट अगेन दिस। जिस तरह डेली के ऊपर मैंने आपको मूव दिखाया था कि टू फार टू सून, इसी तरह यहाँ पे भी टू फार टू सून मूव हुआ है। और हमारे पास यहाँ पे वापस बैक इनटू द मूविंग एवरेज एक मूव आ सकता है अप टू 44,300 और 400 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। आरएसआई जो है सॉरी बोलिंजर फिबोनाची जो रेशियोज हैं वो दे आर अगेन बैक इन द बाइंग जोन। और जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी जो बोलिंजर फिबोनाची रेशियोज हैं वो भी दोबारा न्यूट्रल जोन से बाइंग जोन में आई हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में हम न्यूट्रल जोन में एंटर हो चुके हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर। हम अभी इसमें न्यूट्रल जोन में एंटर हुए हैं, ऑल्दो 50 लेवल इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 0.5 लेवल। इसके अलावा जो आरएसआई है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत देर से डाइवर्जेंस चल रही थी जो कि सारी प्ले आउट हो चुकी हुई है। लेकिन ये जो नेकलाइन ब्रेक होना है दैट वाज एक्चुअली द अल्टीमेट थिंग कि जिसमें हमारे पास जो ट्रेंड था वो रिवर्सल की तरफ ना आए। लेकिन अगर हमारे पास ये लोअर हाँ जी लो मिल जाता है तो 0.236 जो है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइन इन द सैंड। और अगर इसके नीचे हमें वीकली क्लोज मिलता है और उसके बाद चाहे हमें लो मिल भी जाए एंड वी फाइंड सम बाउंस फ्रॉम ओवर हियर इनटू द 21 मूविंग एवरेज अगेन, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल है वो फॉर्म हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि वीकली में हमारे पास यहाँ पे एक स्पाइक हाई है, ठीक है, इस ये टॉप था, ये स्पाइक हाई होगा, और उसके बाद फर्स्ट दिस इज गोइंग टू बी द लो एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड कंसेक्यूटिव लो, अलोंग विद कि हमारे पास असम्पशन आ जाएगी कि नेक्स्ट वन इज आल्सो गोइंग टू बी ए लोअर हाई। सो एक रिवर्सल वीकली के ऊपर ट्रेंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हमें हायर हाई और हायर लो चाहिए होगा। सो अंटिल देन ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, बट देन अगेन कल का दिन अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स हाउ थिंग्स आर, नथिंग इज डन अंटिल इट इज डन। तो आपको कल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंफर्मेशन का भी वेट करना पड़ेगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे। कंफर्मेशन जो है दोबारा 0.236 लेवल एज रेजिस्टेंस होल्ड करता है, दैट इज गोइंग टू इनिशिएट द मार्केट टू द डाउन साइड। उससे पहले बेयर ट्रैप्स सेटअप हो सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा कि देयर कैन बी बेयर ट्रैप्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। जिस तरह आवरली या डेली टाइम फ्रेम में सेटअप होते हैं उस तरह यहाँ पे भी सेटअप हो सकते हैं। तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। उसकी वजह यह है, मैं बार बार इस पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि मैंने आपको प्रीवियसली फंडामेंटल वीडियोस में भी बताया था परसों वाली कि जो ओवरऑल ट्रिकी सिचुएशन है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उसके अंदर हमारे पास गोल्ड जो था दैट फेक्ड आउट, जो उसका थर्ड इंडिकेटर था किसी भी किस्म का क्रैश का या एक मैसिव सेल ऑफ का। तो गोल्ड जो था वो ट्रिगर नहीं किया, which can which is why it is safe to assume for now कि मार्केट्स जो है वो रिकवर कर जाएंगी सून।
ऑल दो बहुत सारा इंतज़ार किया जा रहा था कि जो नया वेरिएंट आया कोविड का वो किस तरह रिएक्ट करता है, लेकिन मार्केट में आज सेल ऑफ हुआ है। उसकी वजह जो थी वो बनी कि जो यूएस के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ फॉर द सेम वेरिएंट। लेकिन इसमें यहाँ पे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट्स कैन रिकवर, गोल्ड ने फिलहाल फेक आउट किया है। तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो चार्ट्स में पहले नज़र आती हैं, दे शो देयर क्लूज देयर फर्स्ट, और टेकिंग फ्रॉम देयर वन स्टेप एट अ टाइम। आपको पहले वीकली क्लोज देखना है कल का, और अगर वो मिलता है उसके बाद कंफर्मेशन 0.236 लेवल के ब्रेक की चाहिए। सो दिस इज इट फॉर KSE 100। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।